नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी कोतवाली पर पहुंचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। साथ ही कहा कि गाजियाबाद के लोनी पुलिस को यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। बता दें कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा 4 दिन पहले एक शिकायती पत्र लिखा गया था, जिसके आधार पर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, जिसके चलते आज लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर खुद लोनी थाने पहुंचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जो दिल्ली में रामलीला मैदान में एक जनसभा हुई, उस जनसभा में जो इतना घृणित बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि मैं देवताओं के पास गया और देवता भगवान भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ बाबा ने जो है तीसरा नेत्र खोल दिया और नेत्र खुलने के कारण बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई वो हुई। और जो उज्जैन में महाकाल के जो दरबार में मूर्तियां लगी हुई हैं सप्तऋषियों की, वो मूर्तियां टूट गई। मतलब उनको ये पता नहीं है, इतना वाहियात मुख्यमंत्री है। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो मानसिक रूप से बीमार है या वो देश के अंदर बवाल कराना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, जिससे हिंदू समाज में उबाल आ जाए और उबाल आकर के दंगे शुरू हो जाएं। जो उनको पैसा, जो हम लगातार कहते रहे हैं कि बाहर से जो फंडिंग हो रही है आईएसआई के एजेंट के रूप में दिल्ली में बैठ करके। तो बता दें कि लोनी क्षेत्र के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी कोतवाली पहुंचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। साथ ही कहा कि गाजियाबाद के लोनी पुलिस को यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। बता दें कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा 4 दिन पहले एक शिकायती पत्र लिखा गया था, जिसके आधार पर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, जिसके चलते आज लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने खुद लोनी थाने में पहुंचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो बीजेपी एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने बड़ी मांग रखी है। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजने पर कहा कि ये लोनी के पुलिस के लिए सौभाग्य की बात होगी। बता दें कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा 4 दिन पहले एक शिकायती पत्र लिखा गया था, जिसके आधार पर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, जिसके चलते आज लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर खुद लोनी थाने पहुंचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ेंगी। सुहानी, बीजेपी के एमएलए नंदकिशोर गुर्जर लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उन्होंने शिकायत भी दी है। लोनी क्षेत्र के नंदकिशोर जो गुर्जर हैं, उन्होंने साफ तौर पे जो दिल्ली के सीएम जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाए हैं। आखिर मुकदमा उनका क्यों दर्ज करवाए वो हम आपको बता दे रहे हैं आपको। रविवार को जब रामलीला मैदान में जब अरविंद केजरीवाल ने अपना पूरी तरह से जो हमारे योगी आदित्यनाथ, साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी पर पूरी तरह से वो कटाक्ष कर रहे थे, कह रहे थे कि जो अध्यादेश लाकर उन्होंने हमारे पे जुर्म किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम भगवान के पास हम सारे देवताओं के पास गए थे और देवताओं के पास प्रार्थना की और तब वो भोलेनाथ के पास गया। भोलेनाथ ने अपनी तीसरी नेत्र खोल दी और इसके वजह से जो बालासोर में रेल दुर्घटना हुआ और वहीं उज्जैन के जो मंदिर में सप्तऋषियों के जो मूर्तियां गिर गई है वो सब भोलेनाथ की वजह से हुआ। तो इस तरह से जो बयानबाजी है वो अब केजरीवाल सरकार जो है दे रही है, कि अरविंद केजरीवाल खुद ये बयान दे रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि वो एक भोलेनाथ को इस सब बीच में ला रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बालासोर में जो दुर्घटना हुई है वो भोलेनाथ की वजह से। तो कहीं ना कहीं जहाँ कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म में अगर भगवान को इन सब बीच में लाया जाए, अब राजनीतिक गलियारों में भगवान की चर्चाएं होने लगी, अगर जो कुछ भी हो भगवान की वजह से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ बहुत ही निंदनीय कार्य है, क्योंकि इस तरह से भगवान पे बोलना और कटाक्ष करना एक बात होती है। तो इस तरह से जो नंदकिशोर गुर्जर है वो उन पर मुकदमा दर्ज 4 दिन पहले वो पत्र लिखित मुकदमा दर्ज कराए थे लोनी क्षेत्र में जाके। लेकिन आपको बता दें कि उनका जो मुकदमा है अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। वही मीडिया से मुखातिब होने के बाद नंदकिशोर गुर्जर का साफ तौर पर कहना है कि
लोनी क्षेत्र के जो पुलिस है वो उनको जाके गिरफ्तार करे और उनके क्योंकि उन्होंने ये बयानबाजी दिया है कि जो भोलेनाथ है उनके वजह से जो उज्जैन में सप्तऋषियों का जो मूर्ति गिरा है और बालासोर में जो रेल दुर्घटना हुआ है वो भोलेनाथ के 3 जो नेत्र है वो खुल गया, उसी की वजह से हुआ है। तो इस तरह से सुहानी, बयानबाजी देखिए जो है नंदकिशोर गुर्जर वहां पर पहुंचकर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो लोनी पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी आगे? जी नंदनी, आपको बता दें कि जो 4 दिन पहले ही उन्होंने शिकायत दर्ज का मुकदमा दर्ज करा दिया था, लेकिन अभी तक उसमें कोई एक्शन जो है लोनी क्षेत्र के जो पुलिस है वो नहीं लिया है, शासन में नहीं लिया है। लेकिन आगे अब क्या होगा, क्योंकि वो लगातार जो है मीडिया से बात कह रहे हैं और अपील कह रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि लोनी जाके आप केजरीवाल जो है अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनको गिरफ्तार करे, क्योंकि ये उन्होंने बयानबाजी जो भगवान भोलेनाथ पे दिए हैं कि उनकी वजह से हुआ। तब देखा जाएगा कि क्या जो लोनी क्षेत्र के पुलिस प्रशासन है क्या इस बात पे एक्शन लेती है, आखिर वो क्या करेगी तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस तरह से वो मीडिया से लगातार इस पे सुहानी, बात कर रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर लगातार विवादित बयान देते रहते हैं, एक बार फिर से उन्होंने एक सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। जी नंदनी, आपको बता दें कि जो ये सियासी जो हमेशा अपने बने रहते हैं अपनी तीखे बातों से, और हमेशा जो बीजेपी के जो विधायक हैं उनको साफ तौर पर यही कहना है कि अगर वो कटाक्ष कर रहे हैं, वो अगर राजनीतिक में बात कर रहे हैं तो करे, लेकिन भगवान हिंदू धर्म भोलेनाथ को बीच में ना लाएं। ये पूरी तरह से ये गलत है। उनको बोलना है तो बीजेपी सरकार पर बोले, कटाक्ष बोले, लेकिन भगवान को बीच में ना। उनके साफ तौर पर कहना है कि वो भोलेनाथ को ये ठहरा रहे हैं कि उनकी वजह से जो बालासोर में दुर्घटना हुआ है। अगर ऐसा करेंगे तो हम सभी हिंदू धर्म एक होके और उनपे ये बातें बोले, क्योंकि हिंदू किसी भोलेनाथ को सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, लगातार जो तमाम जो धर्म है वो भी उनको मानती है, पूजा पाठ करती है। तो इस तरह सुहानी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। बड़ी खबर आपको बता दें, 6 पहलवानों के उत्पीड़न के आरोप को लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी गई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की। 10 भुजा सैनी एसीपी अनिल समोता कोर्ट में रहेंगे मौजूद। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ कई धाराएं जोड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, 6 पहलवानों के उत्पीड़न के आरोप को लेकर चार्जशीट दाखिल की गई है। ज्यादा जानकारी के इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सागर जुड़ेंगे। सागर, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है 6 पहलवानों के उत्पीड़न को लेकर। जो पहलवानों ने जो आरोप लगाए थे, 7 पहलवानों ने आरोप लगाए थे, इसमें से 6 बालिग थे और एक नाबालिग, क्योंकि इसमें नाबालिग होने के नाते पॉस्को एक्ट की धाराएं भी लगाई गई थी। लेकिन पॉस्को एक्ट की धाराओं में जो है पुलिस ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में पूरी रिपोर्ट दाखिल की है और क्लोजर रिपोर्ट भी लगा दी, क्योंकि पुलिस का ये साफ साफ कहना है कि जो क्वेश्चन आंसर के दौरान, पूछताछ के दौरान लगातार जो है पीड़ित है उनके बयान बदल रहे थे। इस वजह से पुलिस को क्लोजर रिपोर्ट लगाना पड़ा और 550 पन्नों की ये रिपोर्ट है। कुल मिला के आज पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पूरे घटनाक्रम की क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई थी। देखिए, वहीं पर पहलवानों ने अल्टीमेटम दिया था कि 15 जून तक अगर कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो पहलवान एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, 15 जून का अल्टीमेटम दिया गया तो सरकार को पूरी तरह से जो भी केसेस दर्ज किए गए हैं उनपे फाइनल रिपोर्ट लगनी चाहिए, क्लोजर रिपोर्ट आनी चाहिए। लेकिन आज 15 जून की, तो आज दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है और कोर्ट में दाखिल करने के बाद अब दूसरी बात रही पहलवानों की तरफ से। पहलवान लगातार पूरे घटनाक्रम को लेकर धरना भी दे रहे थे और कई बयानबाजी भी आ रही थी, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी, क्योंकि घटना 21 अप्रैल की थी और 28 अप्रैल को पुलिस ने मामला दर्ज किया था। वहीं ब्रजभूषण सिंह की तरफ से भी कई ऐसे बयान आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपना नार्को टेस्ट करवाने को तैयार है अगर कोई ऐसी बात होती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है पहलवानों का, ये भी एक दिलचस्प बात होगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। औरैया जिले में दिल झकझोर देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा तो दोनों की बेरहमी से ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी और इस घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस को खुद सूचना देकर सरेंडर हो गया। हत्या करने से पहले आरोपी पति ने दोनों को कपड़े से बांधा और उसके बाद पिटाई करते हुए ईंट से दोनों के सिर कुचल दिए। दोनों के शवों की हालत ऐसी थी कि उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बता दें कि घटना की जानकारी लगते ही एसपी सहित डिप्टी एसपी भी मौके पर पहुंचे और दोनों के परिजनों से पूछताछ की। वहीं मृतक महिला के 3 बच्चे हैं, एक बेटी नानी के घर रहती है और 2 बच्चे माता पिता के साथ। इस घटना से दोनों परिवार में मातम है, तो वहीं गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। एसपी चारू निगम ने इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। गांव में फोर्स तैनात किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पायल में एक पंचायत पड़ती है ताजपुर चौक, इसमें इसका एक मजरा है नंदपुर। यहाँ एक शोभराम दोहरे सन ऑफ राम सरोवर दोहरे, इन्होंने कल सूचना दी थी कि इनकी पत्नी रागिनी का शिंकू यादव, जो इन्हीं के गांव का रहने वाला है, इसके साथ अफेयर था। ये इन्होंने इसको कुछ नींद की गोली दे दी थी, नींद का कुछ पदार्थ ऐसा दे दिया था। ये जब उठे तो इन्होंने देखा कि छत पर इसकी पत्नी और ये व्यक्ति शिंकू यादव आपत्तिजनक स्थिति में थे, तो इन्होंने आक्रोश में आकर इनको सोते हुए इनके सर पे वार किया। वार करके बेहोश हो गए, तो इसके हाथ बांध दिए। फिर इन्होंने अपनी पत्नी के भी हाथ बांध दिए और दोनों को फिर इन्होंने अपने गुस्से में खूब मारा, जिससे इनकी सर पे कई बार ईंट से वार करने से इन दोनों की मृत्यु हो गई। औरैया जनपद के साल थाना क्षेत्र के अंतर्गत नंदपुर गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर प्रेमी और प्रेमिका दोनों मिल रही थी। उसी दौरान पत्नी ने नशीली दवाइयां दे दी, जिससे पति बेहोश हो गया और सो गया। उसकी देर रात जब आँख खुलती है तो देखता है अवैध संबंधों के साथ में उसकी पत्नी व उसका प्रेमी दोनों मिल रहे थे। उसको ये चीज़ बर्दाश्त ना हो सकी और उसने ईंट से वार कर दिया और उसके बाद प्रेमी और प्रेमिका के दोनों के हाथ पांव बांधकर ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने पुलिस को दी सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुटी। वहीं दोनों प्रेमी व प्रेमिका का शव लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया। वहीं आगे की वैज्ञानिक कार्रवाई की जा रही है। प्राइम टीवी के लिए जायद अख्तर की रिपोर्ट औरैया। बता दें कि खबर औरैया से है, जहां पति ने अपनी ही पत्नी और उसके प्रेमी को ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई है, जिस पर पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जाहिद अख्तर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाहिद, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? बताया जा रहा है कि पति ने अपनी ही पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी है। आपको मैं बता दूं, औरैया जनपद के साय थाना क्षेत्र की घटना से जनाने वाली घटना है, जहाँ पर एक प्रेमिका और प्रेमी छत के ऊपर रहते हैं। उसी के दौरान जो सेवाराम है, जो नीचे सो रही थी, उनको रात्रि एकदम से 1 बजे के आसपास उनको आंख लगती है और छत पर जाकर देखते हैं तो वो वहाँ पर एक प्रेमी और उनके पत्नी जो प्रेम कर रहे थे, उसी के दौरान दोनों को रंगरंगिया बनाते हुए नजर आ रहे थे। उसी तो उपरांत उन्होंने छत पर जाकर देखा तो उन्होंने इससे वार किया। वार करने के बाद प्रेमी उसका घायल हो जाता है और वहीं जाहिद, देखिए, कहा जा रहा है कि भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और इसके साथ ही दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या कुछ परिवार वालों का कहना है इस पर? जी नन्नी, आपको बता दूं कि परिवार वालों का कहना है कि ऐसी बात जो भी रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जी जाहिद, बताया जा रहा है कि पति पत्नी से 3 बच्चे हैं, जो कि एक बेटी जो है नानी के वहां रहती है, 2 बच्चे पति पत्नी के साथ रहते थे। हाँ, ये भी बताया जा रहा है कि सेवाराम के 3 बच्चे हैं, जो एक बच्ची 10 वर्षीय है जो अपनी नानी के यहाँ रहती थी, तो एक बेटी है जो अपने घर पे रहती, तो 104 वर्षीय बालक भी है जो घर पर ही रहते थे। शायद देखिए, पूरे पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या कुछ अभी वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है? पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए, पुलिस अधीक्षक चारू निगम द्वारा वहां पर भारी पुलिस पर और पीएससी के जवान भी तैनात कर दिए गए, जिससे कि 2 लोगों का मामला किसी के माहौल न बिगड़े, इसको लेकर पुलिस की सारी व्यवस्था चौकस दिखाई दे रही है।
देखिए, इस पूरे मामले को लेकर परिवारजनों का क्या कुछ बयान सामने आया है? ये आपको नहीं बता दो, अभी तक परिवारजनों का कोई ध्यान नहीं आया, कोई किसी किस्म से कोई सामने नहीं आया। जिस वजह से प्राइम टीवी टीम पोस्टमार्टम हाउस पहुंची थी, जहां पर दोनों का सबका मौसम में रखा गया था, पर वहां पर कोई परिजन वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जाहिद। तो बता दें कि खबर औरैया से है, जहां पर पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया है। इसके साथ ही पुलिस भारी फोर्स के वहां पर तैनात है। इसके साथ बताया जा रहा है कि पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। कन्नौज में पति ने पत्नी, बच्चे और पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। ट्रिपल मर्डर से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एक पति ने अपनी पत्नी, उसके प्रेमी और मासूम बच्चे की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पुलिस को खुद मर्डर की जानकारी दी। सूचना मिलते ही भारी फोर्स के साथ एसएसपी गांव पहुंचे। आरोपी को गिरफ्तार कर तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। वारदात इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के टुंडुपुरा गाँव की है। तो खबर कन्नौज से है, जहां ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि पति ने पत्नी की और उसके प्रेमी और बच्चे की हत्या कर दी है। इसके साथ ही पूरे इस वारदात को लेकर हड़कंप मच गया है। बता दें कि भारी पुलिस फोर्स उस वहां पर पहुंची हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता कलीम जुड़ेंगे। कलीम, ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है कानपुर में, माफ कीजिएगा, कन्नौज में। तो हम दोबारा कोशिश करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है कलीम से हमारा। हम आपको बता दें कि खबर कन्नौज से है, जहां पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी और अब बच्चे को मौत के घाट उतार दिया है। तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके साथ ही भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। ट्रिपल मर्डर से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एक पति ने अपनी पत्नी, उसके प्रेमी और मासूम बच्चे की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पुलिस को खुद मर्डर की जानकारी भी दी। सूचना मिलते ही भारी फोर्स के साथ एसएसपी गांव पहुंचे। आरोपी को गिरफ्तार कर तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह घटना इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के टुंडुपुरा गांव की बताई जा रही है। खबर कन्नौज से है। ट्रिपल मर्डर से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी और बच्ची की हत्या कर दी। इसके साथ ही उसने खुद पुलिस को जानकारी भी दी। पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। पति ने पत्नी और उसके प्रेमी और बच्चे की हत्या कर दी है और पति ने खुद ही पुलिस को बुलाकर इसकी जानकारी दी। भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर तीनों शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि पति ने खुद पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। तो ट्रिपल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया है। एक पति ने अपनी पत्नी, उसके प्रेमी और मासूम बच्चे की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पुलिस को खुद मर्डर की जानकारी दी। सूचना मिलते ही भारी फोर्स के साथ एसएसपी गांव पहुंचे। आरोपी को गिरफ्तार कर तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। वारदात इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के टुंडुपुरा गाँव की बताई जा रही है।
कुशीनगर जिले में बुधवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। नगर पंचायत रामकोला के वार्ड नंबर 2 बापू नगर अज्ञात कारणों से एक घर में आग लग गई। आग में जलने से घर में मौजूद 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 5 बच्चे और एक महिला शामिल है। एक ही परिवार में 6 लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर घटनास्थल पहुंचे। डीएम ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर जनहानि पर दुख प्रकट करते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। तो बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां पर अज्ञात कारणों से घर में आग लग गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही डीएम पहुंचकर तमाम इस पूरे मामले की जानकारी लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने हर संभव मदद करने के आश्वासन भी दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए घायलों की शुभकामनाएं, जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं भी दी हैं। तो खबर कुशीनगर से है, जहां पर एक घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। 6 लोगों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। आज रात में लगभग 12 बजे नगर पंचायत रामकोला में जो वार्ड संख्या 2 है, वहाँ नौमी पुत्र सरजू, उनके घर में अज्ञात कारणों से आग लगी थी। उसमें उनकी पत्नी और 5 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई। उसमें आग लगने के कारण अज्ञात है। उसमें पुलिस और प्रशासन की टीम जांच कर रही है। एक ही घर में आग लगा था। मौके पर शांति व्यवस्था बिल्कुल नॉर्मल है। प्रशासन, पुलिस की पूरी टीम यहाँ उपलब्ध है और आवश्यक कार्य किया जाएगा। तो खबर कुशीनगर से है, जहां एक घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। ये बड़ी दुखद घटना है कुशीनगर से। इसके साथ ही कुशीनगर डीएम ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए हर मदद संभव का आश्वासन दिया है। उन्होंने इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। तो बता दें कि मरने वालों में से 5 बच्चे और एक महिला शामिल है। एक ही परिवार से 6 लोगों की मौत में गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। डीएम ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस जनहानि पर दुख प्रकट करते हुए घायलों को जल्द ठीक होने की कामना की है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता ज्ञानेश्वर जुड़ेंगे। ज्ञानेश्वर, क्या कुछ अभी तक अपडेट आ रही है? देखिए, कुशीनगर से बड़ी दुखद घटना सामने आ रही है, जिसमें अज्ञात कारणों से घर में आग लगी और एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला रामकोला नगर पंचायत के बापू नगर वार्ड संख्या 2 उर्दहा का बताया जा रहा है, जहां एक ही परिवार के 6 लोगों की आग की चपेट में आ जाने से मौत हो गई है। जी, अगर हम बात करें पूरे इस प्रकरण की, तो करीबन रात्रि के 12 बजे थे। उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया कि जब एक परिवार के लोग सो रहे थे, उस समय अचानक आग लग गई। अभी परिवार के लोग कुछ सोचे समझे नहीं थे, तब तक वो आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसमें लोग अभी कुछ करने के लिए सोच रहे थे, तब तक वो आग की जो लपेट थी, आग की लपटों में वो 6 लोग आ गए और उसमें जल गए, जहां जलने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं अगल बगल के लोग चीख पुकार की आवाज सुन करके मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। वहीं पूरे मामले में कितने लोग घायल हुए हैं? जी, इसमें कुल 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं घायल अभी नहीं बताए जा रहे हैं। जी, देखिए, वहीं घटनास्थल का देर रात जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दौरा किया है। वहीं अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष से सभी मृतकों को 4-4 लाख रुपए की घोषणा भी की गई है। प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बताया जा रहा है कि डीएम वहां पर इस जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने हर मदद संभव का आश्वासन भी दिया है। जी, वहीं देर रात जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का दौरा किया है और वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपने मातहतों को कड़ा निर्देश भी दिए हैं। जो परिजन हैं, उन परिजनों से मिल करके उनको ढांढस भी बढ़ाया है। वहीं इस बात की जानकारी होने पर कुशीनगर सांसद विजय दुबे, रामकोला विधायक
समेत तमाम लोग मौके पर पहुंचे थे और उन परिवारजनों को सांत्वना दे रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेश्वर। तो खबर कुशीनगर से थी, जहां पर अज्ञात कारणों से एक घर में आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। संभल में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक असली के कार्यकर्ताओं ने अति आवश्यक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन संगठन के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव ने कहा कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार तानाशाही सरकार है और किसानों के हित में अपने मनमाने तरीके से काम कर रही है। भारतीय किसान यूनियन संगठन काफी समय से अपने समर्थन मूल्य की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार सुना अनसुना कर रही है। और जिलाध्यक्ष ने कहा कि किसानों से लूट की जा रही है। किसानों के लिए सरकारी क्रय केंद्रों को लाना चाहिए था, वो नहीं लगाए गए, जिससे किसान अपना समर्थन मूल्य नहीं ले पा रहा है, जिसमें किसानों को भरपूर तरीके से लूटा जा रहा है। इस दौरान बैठक में राजपाल सिंह यादव आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लखनऊ में जहां एक तरफ लोग बिजली कटौती का संकट झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर टेलीकॉम कंपनियों द्वारा केबल काटने का काम किया जा रहा है। ताजा मामला जानकीपुरम के नहर रोड स्थित सृष्टि पावर हाउस का है, जहां पर जियो नेटवर्क कंपनी द्वारा केबल डालने का कार्य किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि कंपनी द्वारा जेसीबी की खुदाई में 11,000 की भूमिगत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद नहर रोड स्थित एक रिहायशी इलाके में तकरीबन 400 घरों की बत्ती 4 घंटे से ज्यादा गुल रही। वहीं बीकेटी डिवीजन के अंतर्गत सृष्टि पावर हाउस के अवर अभियंता ने बताया कि कंपनी द्वारा जो जेसीबी मौके पर काम कर रही थी, उस पर जानकीपुरम थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। क्या दिक्कत हो रही थी लाइट में? ये कल भी रात को यही दिक्कत हुई थी। कल भी फॉल्ट हो गया था खुदाई की वजह से। कल रात भर सबको परेशानी हुई, इतनी जनता वहाँ पे रहती है, और आज दिन से भी अभी तक का बिजली आपूर्ति चालू नहीं हुई है। कौन खुदाई किया है रोड की? ये आज विजयी साहब ने अभी बताया है कि प्राइवेट कंपनी यहाँ खुदाई कर रही थी, जिसकी वजह से फॉल्ट हुआ है। जो दिक्कत आ रही थी, समस्या आ रही थी, क्या समस्या है? ओरो सिटी है, 16:27 पे लाइन फॉल्ट में आई ओरो सिटी की, और दोनों केबलें हमारी कट गई हैं, पता चला। और जेसीबी यहाँ मिली मौके पे, उसकी रिकॉर्डिंग की गई है। और जेसीबी वाले ने बताया कि ये जियो की लाइन के लिए काम किया जा रहा था। तो उसकी वजह से कितना देर तक बाधित हुई बिजली? अभी 16:27 से है, और अभी आगे भी मतलब है, जो समय भी हो रहा है उससे लगभग 2.5-3 घंटा बाधित हुई। तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? हाँ, बिल्कुल एफआईआर की जा रही है। अलीगढ़ में खून से लथपथ शव खेत में मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी और इलाका पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए 2 टीमों को गठित कर दिया गया। इलाका पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। फिलहाल संदिग्ध युवकों के लिए पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं शव खेत में खून से लथपथ अवस्था में मिलने के बाद गांव में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। पूरा मामला जिला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव बलीपुर का बताया जा रहा है। इगलास से पब्लिक द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि एक 25 वर्षीय व्यक्ति का शव खेतों में पड़ा है। पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया। मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया जा रहा है। शेष वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। जब जाके फिर सवेरे मार किया गई, ढूंढ पोखरी जाके माँ बाप पता गए, हमें ना पता चल जाता। और फिर जाके सवेरे फिर वाकई जो संघ तक आए, उन लोग को घूरा माचा पहुँचे, सलेमपुर पहुँचे। सलेमपुर उनकी पूछताछ करिए, परंतु उन्होंने कोई जवाब ना दे, कोई हमारे संग ना आयो। और ये कह रहे हैं कि हमारे संग ना आयो, हमारे संग ना आयो। फिर तो किसने मारा है, कोई पता चल पाई है? पता तो साहब जो कह रहे जिलवा के लाए तो जिन्होंने कुछ सके। संभल में बैलगाड़ी पलटने से दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि उनके पोते की हालत गंभीर है। बता दें कि किसान अपनी पत्नी और पोते के साथ जंगल से चारा लेकर बैलगाड़ी से घर लौट रहा था, तभी अचानक बैलगाड़ी खाई में गिर गई, जिससे पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोते को सीएचसी में भर्ती कराया है, जहाँ डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर किया। दंपत्ति की मौत के बाद गाँव में हड़कंप मच गया है।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर के मिनी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह के शुभारंभ के मौके पर जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने भाजपाइयों और अधिकारियों के साथ योगाभ्यास किया। डीएम ने बताया कि शरीर को निरोगी बनाने के लिए योग बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में योग सप्ताह का शुभारंभ हुआ है। अमरोहा वासियों ने योग अभ्यास किया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमरोहा में विभिन्न स्थानों पर योग दिवस मनाया जाएगा और अपने शरीर को निरोगी बनाने का संदेश दिया जाएगा। मिनी स्टेडियम में सभी बहुत अधिक मात्रा में जनपद वासियों ने योग का अभ्यास किया और इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि हर घर योग की जो ये साधना है हर घर पहुँचे और योग से सभी लाभान्वित हो और सब निरोगी हो। और इस कार्यक्रम को पूरे सप्ताह चलाया जाएगा और 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लें। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।